तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको अच्छे से पढ़ाया है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोगों ने अच्छे से पढ़ा है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को। और मैंने आपको फिर उसके बाद में कुछ एप्लीकेशंस भी आपको बताई थी कि हम लॉन्गिट्यूड का कैसे यूज कर सकते हैं। लैटिट्यूड के बारे में मैं आगे बताऊंगा। लॉन्गिट्यूड में मैंने आपको कल इससे पहले वाले जो था टाइम के बारे में बताया था कि हम टाइम को कैसे देख सकते हैं, हम लॉन्गिट्यूड से टाइम को कैसे मेजर करते हैं। मैंने दो कॉन्सेप्ट बताए थे, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम उसी से रिलेटेड थोड़ा और आगे शुरू करते हैं। ये हमारी अर्थ है। ये मैं लॉन्गिट्यूड्स को बना रहा हूँ। कितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं हमारे, बताओ। 360 होता है, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सन है, सन की सबसे ज्यादा रेज इस वाले लॉन्गिट्यूड पे आ रही है। सपोज यहाँ पे ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी, डी, ई, एफ, जी और ये एच। इस वाले को हम जेड मान लेते हैं। हमने माना है तो हम जेड मान। तो वो सबसे ज्यादा जो सन की जो डायरेक्ट रेज है वो ए लॉन्गिट्यूड पे आ रही है, ए वाले पे आ रही है। सपोज यहाँ पे कितना बज रहा होगा, 12 बज रहा होगा, ठीक है। हमने ये इससे पहले वाले लेक्चर में देख लिया है, मैं बस एक बार रिवाइज करा रहा हूँ ताकि हम उसी से फ्लो बना रहे और टॉपिक अच्छे से कनेक्ट हो जाए। तो जैसे कि यहाँ पे 12 बज रहे, फिर यहाँ पे कितना मैंने बताया था, यहाँ पे एक। अगर हम जैसे नॉर्मल डायरेक्शन सेंस की बात करते हैं, तो पता है ना सबको, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। इससे पहले जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, वेस्ट की तरफ जाएंगे तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसलिए यहाँ पे प्लस करेंगे। अब ये मतलब ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है ये सन को देख चुका है, राइट। सन को देख चुका है और इससे पहले जो बैठेंगे जैसे यहाँ पे 11 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 9, ये सब अभी सन को देखेंगे, लाइन में लगे हुए हैं ये सब, अभी सन को देखेंगे, ठीक है। तो अब जैसे कि अगर हम देखें तो ये पूरा इस इधर के जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो सब कितनी घंटों में देख लेंगे सन को, आखिर कितना टाइम लगेगा ये नहीं। तो हम वो बात कर रहे हैं। सपोज जैसे कि अगले 12 घंटे में, मतलब अगले इससे इससे पूरा जो लॉन्गिट्यूड है, देखो आप समझने की कोशिश करो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जब पूरे लॉन्गिट्यूड जैसे 360 लॉन्गिट्यूड होते हैं हमारे पास में, ये सारे के सारे लॉन्गिट्यूड सन को देख लेंगे, वो कितना टाइम लगेगा। तो लगभग लगभग आपको 24 घंटे लगेंगे, 24 आवर्स लगेंगे लगभग लगभग। वैसे एग्जैक्ट टाइम जो है वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया। तो 24 घंटे लग जाए। जैसे 24 घंटे हो जाएंगे तो क्या होगी, डेट चेंज हो जाएगी, राइट। डेट चेंज हो जाएगी। तो हमने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था टाइम के बारे में, टाइम से हम लॉन्गिट्यूड से कैसे टाइम देख सकते हैं। और अब हम आज डेट को देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डेट एंड टाइम, तो ये डेट भी एप्लीकेशन है आज लॉन्गिट्यूड के बारे में, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये एक इंडिया का मैप है, मतलब वर्ल्ड मैप है ये। मैंने इधर बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। जस्ट यहाँ पे 0 डिग्री 180 डिग्री लिखूंगा समझाने के लिए, वहां पे मैंने बनाया हुआ है 180 डिग्री। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जीरो से इधर कितने घंटे होंगे 180 डिग्री में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कौन से 24 आवर्स में कितने 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, राइट। तो 12 घंटे में कितने होंगे 180, सिंपल आधा कर दिया इसका। तो इधर कितने, इधर 12 घंटे हो गए, इधर कितने हुए, इधर भी 12 घंटे हो गए। अच्छा, ये बीच में ही जो फिक्स करा मैं आपको पहले बता चुका हूँ लॉन्गिट्यूड में, तो हम इसे प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। और जैसे अब हम डेट के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो हम देखेंगे कि डेट जैसे 180 डिग्री है ना। तो अब हमें जो है एक पॉइंट हमें डिसाइड करना पड़ेगा, एक लॉन्गिट्यूड हमें फिक्स करना पड़ेगा ताकि हम बता सकें कि भाई सन जो है वो हमेशा यहीं से शुरू हो रहा है, इस पॉइंट से शुरू हो रहा है। मान लो मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया इधर के बीच में, मैंने बोला कि मैं ये वाला पॉइंट मानूंगा आज से, तो सब लोग
इसी पॉइंट पे रेफरेंस ले लेंगे। तो जब भी जो पहली बार सन देखेगा वो हम यहीं से शुरू करेंगे, इस लॉन्गिट्यूड से शुरू करें। सिंपल ये समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो अब आप ये मत सोचने लगना कि ये जो 0 डिग्री है ये एक नॉर्मल डायरेक्शन सेंस है जो इधर को बांट देता है, कहाँ पे, ईस्ट में और वेस्ट में। इस तरह से ये पूरा एरिया ईस्ट में आ जाता है, ये पूरा वेस्ट में आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है ये 180 डिग्री। ठीक है, ये 180 डिग्री मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब अब आप देख सकते हो यहाँ पे 180 डिग्री पे मैंने ये लाइन क्यों बनाई है। हाँ सर, क्यों बनाई है? ये लाइन मैंने इसलिए बनाई है, ये वही पॉइंट है जिसमें हम मान रहे हैं सब लोग कि सन एग्जैक्ट यहीं से शुरू हो रहा है। तो अब आप देखो, कंफ्यूज मत होना, ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है ये सिर्फ इसीलिए है ताकि हम ईस्ट और वेस्ट में पार्टीशन कर सके। इधर 180 डिग्री है, इधर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, इधर 12 घंटे लगते हैं, इधर 12 घंटे होता है। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन का ये काम है। हमने 180 डिग्री को हमने ये पॉइंट वो रेफरेंस पॉइंट लिया है जहां पे हम सब ये बोल रहे हैं कि सन को सब लोग यहां से देखेंगे, इधर इधर सब लोग सन को देखेंगे। कहा? यहाँ जापान में सन सबसे पहले देखेंगे लोग, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में सबसे पहले देखेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं, कहाँ पे, 180 डिग्री पे खड़ा हो जाऊं। ठीक है, अब मैं कहाँ पे, यहाँ पे 180 डिग्री पे खड़ा हो जाऊं। यहाँ पे मान लेता हूँ ये 0 डिग्री है और ये 180 डिग्री है। ठीक है, अब मैं कहा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ, इस जगह पे, इस जगह पे खड़ा हूँ। ठीक है, अब मैं अगर इधर की बात करूँ, ये वाला एरिया क्या है, ये वाला पूरा एरिया क्या है? जो लोग ईस्ट बोल रहे हैं, नहीं, मैं नॉर्मल डायरेक्शन सेंस की बात कर रहा हूँ। इधर तो क्या ये वेस्ट में चला जाए, वेस्ट। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो पूरा एरिया है ये सबसे पहले सन को देखेगा। फिर ये जो इसके इधर वाला एरिया है, इसके जो पीछे है वो तो रात में ही रहेगा ना। देखो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज यहाँ पे आपको 5:30 बज रहे हैं, 82 डिग्री लेटीट्यूड पे इंडिया का जो पॉइंट है, 5:30 हो रहा है। फिर यहाँ पे सपोज 1 हो रहा है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे 12 बज रहे हैं। कौन से 12 बज रहे हैं? AM। फिर यहाँ पे 11 PM। तो आप देख सकते हो ये तो सब, और हम इसे घटाते हुए क्यों चल रहे हैं कि जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है जो कि लॉन्ग मैंने आपको सिखाया है टाइम के उसमें, जब हम वेस्ट में जाएंगे तो हम माइनस करेंगे जो भी टाइम हमारे पास है। सपोज यहाँ पे 11 बज रहा है, यहाँ पे 10 बजे, 9, 8, तो ये सब क्या है, ये पूरे पिछली डेट में चल रहे हैं सब। देख सकते हो, अब जैसे यहाँ पे 12 AM हो, अब मान लो यहाँ पे 2 जनवरी हो रहा है यहाँ। ठीक है, अब जैसे 12 AM हो जाएगा तो डेट चेंज हो जाएगी ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 जनवरी। देख रहे हो, टाइम डेट चेंज हो गई। अब जो इधर वाला एरिया है, किधर, वेस्ट की तरफ जो एरिया है, कहां से, आइडियल, आइडियल, आइडियल क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, तो अगर हम इधर वेस्ट की तरफ में जाएंगे, हम वेस्ट की तरफ में जाएंगे तो क्या होगा, ये सारा एरिया जो है वो सन को सबसे पहले देखेगा और डेट भी इसकी ज्यादा आगे होगी। चलो मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। ठीक है, सिंपल सा मैं यहाँ पे ये मैंने 180 डिग्री ले लिया। ठीक है, यहाँ पे ये रशिया वगैरह आ गया, यहाँ पे मेरा प्यारा भारत आ गया। ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ गया और यहाँ पे अमेरिका वगैरह आ गया। ठीक है, तो ये सब। अब अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जिगजैग लाइन मैंने ड्रॉ करी हुई है। क्यों करी हुई है जिगजैग लाइन ड्रॉ? सबसे पहले तो ये पॉइंट आता है, सर आपने सीधी लाइन क्यों नहीं ड्रॉ करी है?
सर आपने 0 डिग्री पे तो एकदम सीधी लाइन ड्रॉ करी है हर बार, लेकिन आपने यहाँ पे 180 डिग्री पे टेढ़ी लाइन ड्रॉ करी है। वो इसलिए करी है ताकि डेट का कंफ्यूजन ना हो। डेट का कंफ्यूजन इन द सेंस, अगर मैं ये रशिया में अगर नहीं मैं मोड़ता ये लाइन को इधर, तो आज की डेट में रशिया में 2 डेट चल रही होती है ना। सोच के देखो कि हमारा जो रूम है वो 3 जनवरी में है, और जो हमारा फ्रिज जो किचन है हमारी वो 2 जनवरी में है। तो 2 डेट हो गई एक ही सेम घर में। इससे बचने के लिए हमने थोड़ा जिगजैग लाइन का यूज किया है, ताकि हम अवॉइड कर सके 2 डेट की कंफ्यूजन। ठीक है सर, पहले तो आपने ये बता दिया। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। अब सिंपल से ये बात याद रखिए, हम यहाँ पे खड़े हैं आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन पे। अब सपोज करो जैसे ये वेस्ट में क्या है? सबसे पहले सन कहाँ? इधर हो। अगर यहाँ पे 1 जनवरी आ रही है, इधर क्या होगा? 31 दिसंबर। क्यों होगा? क्योंकि सबसे पहले सन तो इधर ही आ रहा है ना। सन सबसे पहले ये वाला एरिया देख रहा है। और क्यों ये वाला एरिया? क्यों? क्योंकि अर्थ का जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है, राइट? वो वेस्ट टू ईस्ट है अर्थ का जो रोटेशन है। अगर अर्थ ईस्ट से वेस्ट जा रही होती तो सबसे पहले सन को कौन देखता? ये वाला एरिया देखता। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया जो सन का है वो कौन देखेगा? ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये याद रखने के लिए मैंने आपको बताया कि आप याद रख सकते हो कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, सबसे पहले ये वाला कंटिनेंट हमें देखेगा सन। तो जैसे आप यहाँ पे हो अमेरिका में बैठे, ठीक है, मैं आपसे बोलता हूँ कि चलो मैं आपको उठा के यहाँ पे ले जाता हूँ, एशिया में जाना है, तो आप ऐसे जाओगे? नहीं, ठीक है जा सकते हो, लेकिन आप ऐसे जाओगे घूम के इसके पीछे से। आप जैसे इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करोगे, सपोज आप निकलेंगे यहाँ पे 2 जनवरी को, ठीक है, आपने जैसे इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करी, आप किसमें आ जाओगे? आप 3 जनवरी में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि ये हिस्सा तो देख चुका है ना सन को पहले ही। फिर उसके बाद में ये देखेगा, जब ये देखेगा तो उसकी भी डेट चेंज हो जाएगी, तब यहाँ पे 3 जनवरी होगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा, मैं आपको लिखवा देता हूँ ताकि आपको इजी रहे। ये 180 डिग्री लाइन है, आइडियल क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिया बना देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बना देता हूँ। कुछ ही ज्यादा याद नहीं करना, इस कॉन्सेप्ट में इतना ही पढ़ना है। अगर आप ज्यादा पढ़ोगे तो फिर आप वही कर रहे हो कि मैंने सर ये पढ़ लिया सर, अब आप मुझे बताओ कि मैं क्या पढ़ूं। वो सब गलत है। हमें, हमारा टॉपिक है जनरल साइंस, जनरल स्टडीज, तो हमें जनरल स्टडीज लेनी है, इतना काफी है। जो एग्जाम में पूछा जाता है इससे हो जाएगा। अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी से ही आते हैं, सिंपल। आप आइडियल पे खड़े हो, 180 डिग्री लाइन पे खड़े हो, अगर आप वेस्ट में जाओगे तो आप क्या करोगे? तो आप ऐड करोगे, और ईस्ट में जाओगे तो आप माइनस करोगे। टाइम वाले में थोड़ा उल्टा था, तो वो थोड़ा ध्यान से देख लें। सपोज यहाँ पे आपका 3 जनवरी हो रहा है, और यहाँ पे आपका 2 जनवरी हो, यहाँ पे 3 जनवरी, यहाँ पे ये सन, ये वाला जो पोर्शन है अर्थ का, ये सबसे पहले सन को देखेगा, फिर उसके बाद में ये वाला एरिया सन को देखेगा। ठीक है, तो पहले डेट किसकी चेंज होगी? इस वाले एरिया, क्योंकि सबसे पहले इसने देखा है सन को, फिर उसके बाद में इसमें चेंज होगी डेट। अच्छा, अब मान लो जैसे कि मैं आपको लेके गया था, मैं आपको अमेरिका से मैं इंडिया में लेके गया, तो आप देख सकते हो आप 2 जनवरी में थे, लेकिन आप 3 जनवरी में आ गए। तो क्या हुआ? मतलब आप 2 जनवरी में बैठे और आप 3 जनवरी में थे, मतलब आपका डे तो लॉस हो गया ना। तो और अगर मैं आपसे बोलूं कि आप यहीं से चले जाओ, तब भी ये सेम चीज होगी। क्यों? आप आ तो उसी पोर्शन में रहो जो सबसे पहले सन को देख रहा है,
भाई आप यहाँ 2 जनवरी थी, फिर आप आओगे किसमें 3 जनवरी। अब आप 3 जनवरी में यहाँ पे एशिया में हो। अब आपने सोचा कि मैं अमेरिका चला जाता हूँ, तो आप अमेरिका चले गए, तो आप थे 3 जनवरी में, लेकिन आप चले गए किसमें 2 जनवरी में। अब आप बोले मैं एक मैच और देख लूंगा दोबारा से। तो आपके पास क्या हुआ, आप 3 जनवरी में चले थे, फिर उसके बाद आप 2 जनवरी में आ गए, तो आपको क्या हुआ, एक डे और गेन हो गया, राइट। तो आपको क्या लिखना है, आप डे इधर माइनस कर दोगे, आप इधर डे प्लस कर दोगे, सिंपल। इधर क्या होगा, डे गेन होगा, और इधर क्या होगा, डे इधर डे लूज होगा। समझ रहे हो ना कैसे। आप 2 जनवरी में हो और आप 3 जनवरी में चले गए, तो आपने ये वाला दिन तो जिया ही नहीं ना, तो इसलिए ये लॉस हो गया। तो आप 3 जनवरी में हो और आप 2 जनवरी में चले गए, तो आप बोलोगे मैं दोबारा से अपना दिन जी लूंगा, वो शाम को खेलूंगा, ये करूंगा वो, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे बोलूंगा ये डे गेन है और यहाँ डे लॉस है, अगर आप इधर को जाते हो वेस्ट की तरफ में। और इस चीज का ध्यान रखना कि हम यहाँ पे आइडियल पे खड़े हैं, तो हम नॉर्मल डायरेक्शन सेंस की बात कर रहे हैं, वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ। हाँ, ये पूरा जो लॉन्गिट्यूड्स है वो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स में आते हैं, लेकिन जब हम नॉर्मल डायरेक्शन सेंस की बात करते हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, तो अगर हम इधर बोलेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि ईस्टर्न। अगर आप बोल रहे हो ईस्टर्न है, तो आप पूरा प्रॉपर लॉन्गिट्यूड भी बोलो कि 150 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, तब वो करेक्ट रहेगा। लेकिन आप ऐसे बोलो कि ईस्ट, तो वो गलत है। हम नॉर्मल डायरेक्शन सेंस की बात करेंगे तो उसमें हमें क्या बोलना है, वेस्ट, जस्ट वेस्ट की तरफ हम जाएंगे, तो वेस्ट की तरफ हम जाएंगे तो क्या होगा, डे ऐड हो जाएगा। ईस्ट की तरफ जाएंगे तो डे माइनस हो जाएगा। क्यों, सबसे पहले एरिया अर्थ का जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला सन को सबसे पहले देख रहा है। देखो मैंने यहाँ पे आपको समझाया, ठीक है। तो हमने अब दो कॉन्सेप्ट देख लिए, एक लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड, इसमें एक टाइम है और एक डेट। टाइम हमने इससे पहले देख लिया था, डेट हमने आज समझ ली कि डेट आके डेट क्यों चेंज हो रही है। भाई अगर ये सारी 360 डिग्री के जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, अगर इन सबको सन को देखना है, तो कितना टाइम लगेगा, 24 घंटे लगेंगे। लगभग 24 घंटे में सारे 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे ये सब लोग सन को देख लेंगे 24 घंटे के अंदर। अच्छा, अब 24 घंटे बाद डेट सेम थोड़ी रहेगी, चेंज होगी डेट। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि डेट का कॉन्सेप्ट फिर यहां से आ जाता है, तो फिर हम डेट के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। इसलिए लॉन्गिट्यूड की जो एप्लीकेशन है वो दो एप्लीकेशन में आ जाते हैं। देखो इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना, इसमें बस खाली इतना ही पढ़ना जो मैंने समझाया है। आपको पता होना चाहिए, आप अगर आइडियल पे खड़े हो, क्वेश्चन भी इसी से ये रिलेटेड आते हैं कि अगर आप आइडियल आइडियल पे खड़े हो, आइडियल ये बोल रहा हूँ मैं, इंटरनेशनल रेट लाइन, अगर आप इसे इस पे खड़े हो 180 डिग्री पे, आप वेस्ट में जा रहे हो, तो आपको डे क्या होगा, डे गेन होगा या लॉस होगा, सिंपल, आपका डे लॉस होगा, आप डे लूज कर जाओगे। लेकिन आप जैसे ही आप ईस्ट की तरफ चले जाओगे, इधर की तरफ चले जाओगे, इधर वाले पोर्शन आ जाओगे, तो आप क्या करोगे, डे गेन कर लोगे, क्योंकि आप 2 जनवरी में आ गए, राइट। तो ये सिर्फ समझाने के लिए, और इतना सफिशियंट है पढ़ने के लिए, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। जब एग्जाम निकल जाएगा तब पढ़ लेना, ठीक है। इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने देख लिया है लॉन्गिट्यूड में एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन देखे हमने, टाइम का और डेट का हमने देख लिया, डेट हमने आज समझ लिया, ठीक है सर। अब इसके बाद में लेटीट्यूड, मैंने बताया था आप सब लोगों को कि लैटिट्यूड को मैं पढ़ाऊंगा, लैटिट्यूड के बहाने हम सीजनैलिटी को पढ़ेंगे। और मैं आपसे ये बोल दिया था, मुझे याद है कि आप वर्ल्ड मैप पे कहीं पे भी आप उंगली रखोगे, आप वहां का क्लाइमेट बता सकते हो कि कौन सी डेट में कौन सा क्लाइमेट चल रहा है, राइट, कौन सा सीजन चल रहा है, सर कौन सा सीजन चल रहा है। तो ये खैर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा अच्छे से, लेकिन थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ इस वाले लेक्चर में भी। सीजन्स क्या है, सीजन्स ऋतुएं, बोल तो देते हैं ऋतुएं। क्या जो जनरली हम सीजन की बात करते हैं, कौन से दो सीजन है, एक समर सीजन
दूसरा कौन सा सीजन है जो कि अब आने वाला है? विंटर सीजन, राइट। अच्छा, मैं समर सीजन की बात करूँ तो हम इसमें क्या सोचते हैं? जून, जुलाई, अप्रैल, मई, जून, फिर ये नवंबर, दिसंबर, और फिर जनवरी। जब हम इन मंथ्स को, अब हमें क्या करना है, अब हम लैटिट्यूड के एप्लीकेशंस पे आ गए हैं, ठीक है। सीजनैलिटी को हम एक बार देख रहे हैं कि सीजनैलिटी क्या है, सीजन्स क्या है। तो जब जनरली दो तरह के सीजन्स हम देखते हैं, समर सीजन और विंटर सीजन। जब हम समर सीजन को इमेजिन करते हैं तो हमें गर्मियों की याद आती है। गर्मी मतलब जैसे जून, अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने हम याद आते हैं। जब हम विंटर की बात करते हैं तो हमें कौन कौन से महीने याद आते हैं? नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठंड के, काफी ठंड अच्छी पड़ती है। अच्छा, और जब मैं आपसे बोलता हूँ कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो इसमें आपको क्या याद आता है? कुछ बच्चे बोलेंगे रेनी सीजन सर, रेनी सीजन। हाँ ठीक है, रेनी सीजन। अब जब मैं आपसे बोलूंगा कि फरवरी को इमेजिन करो, मार्च को इमेजिन करो, तो वो इतना नहीं हम इमेजिन कर पाते कि ये वो वाला होता है यहाँ पे। मतलब मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो आप इन दोनों को आप इमेजिन करने में थोड़ा सा आप टाइम लेते हो कि यार ये क्या है। लेकिन हम समर सीजन और विंटर सीजन बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि सीजन 4 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला समर सीजन होता है, दूसरा विंटर सीजन होता है, तीसरा स्प्रिंग होता है, और चौथा होता है ऑटम, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि आप कहीं पे भी आप उंगली रखोगे और डेट, इवन डेट, जब आप कोई भी डेट, आपका बर्थडे किस में आता है, आपका बर्थडे 21 दिसंबर में आता है, तो आप बता सकते हो कि वहां पे इस अर्जेंटीना में कौन सा समर सीजन चल रहा हो, सॉरी कौन सा सीजन चला हुआ, समर या विंटर, आप बता सकते हो। तो वो सिर्फ मैंने आपसे मजाक ही नहीं किया था, बाकी में आप ऐसा करने लगोगे। और ये बहुत ध्यान देके समझना ये वाला टॉपिक, क्योंकि जो टॉपिक ध्यान देने वाला है मैं आपको पहले ही बता दूंगा, ये आपका अभी बेसिक चल रहा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो फिर आप आगे जाके आपको दिक्कत आएगी। बहुत छोटी छोटी जगह पे इसका यूज है, लेकिन आपको वो जो एक गैप हो जाएगा, यार ये कैसे होगा, तो वो गैप आपको नहीं होगा अगर आप इसे पढ़ोगे, समझोगे, बेसिक्स को कवर करोगे, राइट। तो आप अच्छे से इन्हें बेसिक्स को भी पढ़ो। अब उसके बाद में हम सीजन्स के बारे में बात करेंगे। ये मैंने हल्का सा जस्ट एक ओवरव्यू आपको दिया है, इसमें 4 सीजन्स होता है। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगा। तो सीजनैलिटी मतलब बहुत सी अलग सी एनसीईआरटीज में लिखा होता है, एक चैप्टर का नाम होता है मोशंस ऑफ अर्थ। तो सर हमें ये बुक पढ़नी है, ये चैप्टर पढ़ना है क्या? नहीं, अभी नहीं पढ़ना है कुछ। जब पढ़ना होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। देखो, पहले अच्छे से समझ लेंगे हम चीजों को, तब हम पढ़ें बुक में से, तब हमें समझ में भी ज्यादा अच्छे से आएगा। तब बुक की लैंग्वेज को भी हम अच्छे से देख सकते हैं। अगर हमें कहीं पे कुछ आंसर लिखना भी है तो हम देख सकते हैं कि वहां पे कौन सी टर्म्स यूज हुई हैं, सब्जेक्ट की क्या लैंग्वेज है, वो देख करके हम अपना आंसर को लिख सकते हैं और बेटर बना सकते हैं। तो अभी इस लेक्चर के में बस इतना ही। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको लैटिट्यूड की एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा।